आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की, तो जानते हैं आप कि स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 की सुनवाई 19 मार्च को 19 मार्च 2024 को लगी थी। और जिसकी सुनवाई में क्या हुआ, सुनवाई हुई कि नहीं हुई, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले 19 मार्च से पहले और डेट को जो सुनवाई लगी थी उस पर भी हम बात करेंगे। इस चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें, ब्लैक कलर का दिख रहा है, और बेल आइकन दबा दें जिससे इनको सूचनाएं मिलती रहें। छोटी हो या बड़ी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बहुत से बहनों के कमेंट आते हैं कि सर सुनवाई में क्या हुआ। चूँकि इस सुनवाई से बहुत से अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और हर एक पल की अपडेट वो लेना चाहते हैं। इसी क्रम पर इससे पहले ही सुनवाई पे मैंने नहीं बताया, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी लोग देते रहते हैं, उन्हें कोर्ट का प्रोसेस पता नहीं रहता और गंदे संदे कमेंट करते रहते, इसलिए मैंने उस डेट की सुनवाई के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन कई कमेंट आए थे, इसलिए मैं आज बता दे रहा हूँ। और चूँकि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें हर एक न्यूज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से देख सकते हैं स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022, जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी डेट 19 मार्च यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 मार्च 2024 को लगा हुआ था कोड नंबर 40 पर। और सीरियल नंबर अगर देखिए, केस नंबर सीरियल नंबर 3110। और हमारा केस जो था एडिशनल अनलिस्टेड था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोड था एडिशनल अनलिस्टेड था, और जो कि रेट थी बालन प्रसाद राय एंड 211 अदर्स, बालन राय और 211 अन्य जो इस पर जो इस पर हैं बालन राय जी के अतिरिक्त। उसके अतिरिक्त जिसमें जो भी और भी कनेक्टेड याचिकाएँ जो लगी हैं, इसका जो भी डिसीजन आता है उन सभी पर भी प्रभावित करेगा। तो ये सभी चीज़ तो हम हर बार आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कल 19 तारीख यहाँ पे आप देख सकते हैं 5:47, कल 19 तारीख को अगर हम देखें तो हमने, क्योंकि हर आपके केस की हर एक जानकारी हम लेते रहते हैं, क्योंकि आपको बताना पड़ता है। कुछ कारणों हम कभी कभी न्यूज़ नहीं दे पाते, लेकिन हमेशा देने का प्रयास करते हैं। कोड नंबर आप 40 पर यहाँ पे देख सकते हैं, कोड नंबर 40 पर यहाँ पे आप देखिए कोड नंबर 40 और सीरियल नंबर 3116। और आपका जो भी सीरियल नंबर जो लगा हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोड का 3110 आपका सीरियल नंबर लगा था कोड 40 पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3116 यहाँ पे कोड नंबर 40 पर 3116, ठीक है। तो ये हो सकता है 3116 और आपका 3110 था। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शायद आपका केस सुनवाई में आया हो, क्योंकि 3116 है और केस नंबर 3110 है 16 तक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केसेस जो होते हैं पास ओवर हो जाता है, लेफ्ट ओवर आते हैं। तो इसका भी हम कंफर्म कर लेते हैं, इसका जो भी पूरा केस स्टेटस है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3116 दिया हुआ है, 3110 था। तो सुनवाई के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, हुई है कि नहीं हुई है, क्या हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो आशा करते हैं उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे हैं अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यहीं से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ या खबरें मिलती हैं। चलिए, तो यहाँ पर आज देखेंगे 19 को था यहाँ पे, आज देखेंगे आज आज ही 20 मार्च आज ही ये केस स्टेटस का निकाला हुआ है 8:36 पर फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे अब ये सब 19 तारीख का सब गोल हो गया है, अब ये नहीं दिया जा रहा, ठीक है। डिवीज़न बेंच पे लगा हुआ था, एडिशनल अनलिस्टेड केस था। और आज 20 तारीख है, 19 तारीख को कोर्ट नंबर 40 पे जैसे मैंने बताया, और 3110 उसका सीरियल नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सुनवाई हुई कि नहीं। चलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा मैंने बताया कि ये जो अगेन फाइनल आर्डर, सिंगल जज का जो फाइनल आर्डर है, उसी के विरुद्ध, उसी के खिलाफ सरकार द्वारा ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 डाली गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि जो भी ये केसेस हैं ये प्रॉपर बेंच पर अगर देखें कि वो जो जस्टिस है जो सुनवाई कर रहे थे या नहीं हो रहे थे, प्रॉपर बेंच पर नहीं जा पा रही थी, क्या हो रहा था, वो सभी चीज़ बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले आपकी सुनवाई 12 तारीख को लगी हुई थी। ठीक है, 12 तारीख को बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि 12 तारीख को भी यहाँ ये पास ओवर हो गया था। देखिए 12 तारीख को पास ओवर हो गया था। और मैं बताता, यहाँ से कमेंट आते आप सभी के, यार ये हो गया या कैसे हो गया, कोर्ट का प्रोसेस है और हम लोग बदल नहीं सकते थे। क्या हम लोग खाली आपको बता सकते हैं जो भी प्रोसेस है वो ये जजेस या वहाँ के जो लॉयर वही सब प्रक्रिया में पे रहते हैं। भाई अगर डेट लगती है तो लॉयर बहस करेंगे, एडवोकेट बहस करेंगे, जैसा जजेस उचित समझते हैं या जैसे आपका सीरियल नंबर आता है उसी हिसाब से यहाँ पे वर्क होता है, काम होता है। ठीक है, संवैधानिक तरीके से यहाँ काम होता है। यहाँ किसी का वो हस्तक्षेप नहीं कि वो चीज़ सुनवाई वो हो जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग में पड़े रहते हैं और सभी की सुनवाई प्रॉपर तरीके से होती रहती है। तो एक किसी भी चीज़ का कोर्ट का मामला हो हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 मार्च को भी आपको पास ओवर हो गया था। और यहाँ से अगर पास ओवर की सीरीज़ देखें तो 1 तारीख, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी और ये 19 मार्च जारी, यानी कि कल भी आपका केस यहाँ पे पास ओवर हो चुका था। चूँकि आप कहेंगे पास ओवर क्यों हो गया, क्योंकि एडिशनल अनलिस्टेड का 31/16 तक सुनवाई की गई और आपके केस का नंबर 31/10 था। तो देखिए कुछ केसेस पास ओवर कर दिए जाते हैं, कहते कैसे, क्योंकि किसको कभी या उस पर कभी ऐसा होता है कि वकील वहाँ पे टाइमली नहीं हो पाता, एडजॉर्नमेंट दे दिया जाता है, या फिर कोई भी कारण रहा हो, कारण मुझे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो केस है ये पास ओवर हो गया है। तो कई कारणों से पास ओवर हो जाता है, या फिर सीरियल नंबर नहीं आ पाता, कुछ ज़रूरी केसेस हो उनको उठा लिया जाता है, इन केसों को बैक कर दिया जाता है, या वकील वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, एडजॉर्नमेंट लगा दिया जाता है, सरकार की तरफ से वकील नहीं पहुँच पाते तो एडजॉर्नमेंट लगा दिया जाता है कि सुनवाई बाद में की जाए। तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए 19 तारीख को आपकी सुनवाई, अगर देखें 19 तारीख को सुनवाई पर कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, पास ओवर हो गया है, सुनवाई नहीं हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसका कारण हमें पता नहीं चला, या बेंच बदल दी गई हो या कुछ भी हो ऐसा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी बेंच हॉनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, हॉनरेबल जस्टिस SQH रिजवी जी की बेंच पे लगा था, और यही 12 तारीख को भी इन्हीं की बेंच पे लगा था। आप देखते हैं कि जजेस का पैनल हर तारीख को बदलता रहता है, लेकिन 2 तारीख से यही जजेस की बेंच पे लग रहा है। चूँकि ये फाइनल आर्डर, फाइनल सुनवाई पे लगा हुआ है, हो सकता है ये वही जजेस सुने जो इसको कई बार सुन रहे हो, या इसलिए ऐसा पास ओवर हो जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, कई कारण हो सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन कोई कारण कन्फर्म नहीं है। पास ओवर का तो मैंने आपको बताया कि या वकीलों की उपस्थिति सरकार की तरफ से, या वादी की तरफ से या प्रतिवादी की तरफ से वकील की उपस्थिति ना रही हो, या कुछ बीमारी वगैरह रही हो, या कुछ भी हो, ये हम कारण का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ जो भी हो रहा हो ये चीज़ हम लोग को अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 तारीख को आप ये समझ लें कि आपका पास ओवर हो गया, सुनवाई नहीं हो पाई, तमाम चीज़ों पर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे फिर अगले सप्ताह इसकी लगने की, क्योंकि हर सप्ताह देखिए आपका केस लग रहा है, अगले सप्ताह लगने की उम्मीद है, हो सकता है अगले सप्ताह सुनवाई होने के चांस बन सकते हैं। प्रॉपर बेंच पर जो जजेस लग रहे हैं, या जो पहले इसको सुन चुके हैं वहाँ पे भी वो जजेस शायद लगे तो वहाँ पे सुनवाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सीरियल नंबर जो भी है, या फिर जो आप इस पर अगर आप देखेंगे कि इस पर जो होता था पहले, बेंचेस बदल जाती थी यार, वो कोर्ट बैठती रहती। कई बार आपने देखा कि कोर्ट नहीं बैठी और आपका केस दूसरी कोर्ट में चला गया तो पास ओवर हो गया। कई बार कोर्ट नहीं बैठी, इस तरह 2 बार हो चुका है, और इस बार तो सीरियल नंबर आने के बाद भी नहीं हो पाई, पास ओवर हो गया। क्या कोई, मैंने बताया ना, कई कारण हो सकते हैं ये तमाम। लेकिन अगले सप्ताह उम्मीद है हम आपको कोई भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, जो भी जानकारियाँ होगी आपको यहीं से मिलेंगी। देखिए छोटी बड़ी जानकारी हमने आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।